खोदा पहाड़ निकली चुइया। जिस किताब को राहुल गांधी या कहें कांग्रेस के शहजादे एक बड़े नेशनल एक्सपोज की तरह पार्लियामेंट में लहरा रहे थे, असल में वह कोई पब्लिश्ड बुक ही नहीं निकली। ना लॉन्च हुई, ना रिलीज, ना सेल पर आई, बल्कि एक वो लीक्ड अनऑथराइज्ड मैन्यूस्क्रिप्ट निकली जिसे पॉलिटिकल ड्रामा बनाकर पेश किया गया। मतलब जहां देश को सच के बॉम्ब मिलने की उम्मीद दिलाई गई, वहां निकला सिर्फ नैरेटिव मैनिपुलेशन का एक और एपिसोड। दोस्तों, ये पूरी कंट्रोवर्सी दिसंबर 2023 से शुरू होती है, जब फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने एक्स यानी ट्विटर पर अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को प्रमोट करते हुए प्लीज बाय माय बुक लिखकर अमेज़न का प्री ऑर्डर लिंक शेयर किया। उस वक्त ये एक नॉर्मल बुक अनाउंसमेंट लगा प्लान था कि किताब 2024 में रिलीज होगी, लेकिन बाद में पता चला कि इस बुक को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फाइनल क्लियरेंस नहीं मिली, क्योंकि इसमें सेंसिटिव मिलिट्री इश्यूज जैसे 2020 लद्दाख स्टैंड ऑफ, गलवान क्लैश और लीडरशिप डिसीजंस पर डिटेल में बात की गई थी। इसी वजह से पब्लिकेशन प्रोसेस रोक दिया गया। Amazon और फ्लिपकार्ट पर जो प्री ऑर्डर्स चल रहे थे वे कैंसिल हो गए, लिस्टिंग्स अनअवेलेबल हो गई और किताब ऑफिशियली कभी पब्लिश हुई ही नहीं। फिर 2 फरवरी 2026 को ये मुद्दा अचानक फिर जिंदा हो गया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इस किताब को एलिज्ड एक्सपर्ट्स कोट करने की कोशिश की। पहले उन्होंने द कारवान मैगजीन के आर्टिकल का रेफरेंस दिया, फिर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एक हार्ड कवर कॉपी दिखाकर क्लेम किया कि ये किताब एग्जिस्ट करती है और यंग इंडियंस को पढ़नी चाहिए। साथ ही उन्होंने 2023 के ट्वीट और पुराने प्री ऑर्डर लिंक्स का सहारा लिया, ये दिखाने के लिए कि किताब पहले अवेलेबल थी। लेकिन सच ये है कि वे सिर्फ प्लान रिलीज के प्री ऑर्डर्स थे, जो क्लियरेंस ना मिलने के बाद कैंसिल हो गए। आज की डेट में Amazon पर भी ये किताब कहीं अवेलेबल नहीं है। इस पूरे मामले पर 9 फरवरी को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक्स पर और मीडिया में एक क्लियर स्टेटमेंट दिया। वी होल्ड द सोल पब्लिशिंग राइट्स फॉर द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। द बुक हैज नॉट गॉन इनटू पब्लिकेशन। नो कॉपीज प्रिंट या डिजिटल कभी पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट, सेल या पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि जो पीडीएफ्स, प्रिंट कॉपीज या किसी भी फॉर्मेट में ये किताब सर्कुलेट हो रही है वह अनऑथराइज्ड है, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है और इस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो रियलिटी ये है कि ये पूरा मामला किसी बैंड या कंट्रोवर्शियल बुक का नहीं, बल्कि एक ऐसी किताब का है जो कभी ऑफिशियली पब्लिश हुई ही नहीं। शुरुआत सिर्फ एक प्लान अनाउंसमेंट से हुई थी, लेकिन डिफेंस क्लियरेंस ना मिलने की वजह से 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का पब्लिकेशन वहीं रुक गया। इसके बाद प्री ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, लिस्टिंग हटा दी गई और फिर किताब पब्लिक डोमेन में कभी आई ही नहीं। इसीलिए आज जो भी कॉपी सर्कुलेट हो रही हैं, चाहे राहुल गांधी के हाथ में दिखाई गई हार्ड कवर हो या सोशल मीडिया पर वायरल पीडीएफ्स, वे ऑफिशियल नहीं है, बल्कि लीक्ड और अनऑथराइज्ड मटेरियल है। इस कंट्रोवर्सी का असली मुद्दा अब ये नहीं रहा कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये बन गया है कि ये मटेरियल लीक कैसे हुआ, किसने सर्कुलेट किया और कॉपीराइट लॉज का वायलेशन कौन कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब किताब ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो राहुल गांधी के पास ये कॉपी कहां से आई, कैसे आई? इस पर ना राहुल गांधी ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन दी, ना किसी ऑफिशियल सोर्स ने। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती हैं कि ये प्री पब्लिकेशन मैन्यूस्क्रिप्ट या प्रूफ कॉपी हो जो पब्लिशर के इंटरनल रिव्यू प्रोसेस से या किसी लीक के थ्रू बाहर आ गई हो। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये कोई ऑफिशियली पब्लिश्ड एडिशन नहीं है। पेंगुइन ने साफ कहा है कि जो भी कॉपी सर्कुलेट हो रही हैं वे अनऑथराइज्ड हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मतलब ये केस अब पॉलिटिक्स का नहीं, इल्लीगल लीक का बन चुका है। और दोस्तों, इसके बावजूद राहुल गांधी का मेन आर्गुमेंट ये है कि मैं जनरल नरवाने के 2023 के ट्वीट पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, पेंगुइन के डिनाइल पर नहीं। वह ये इम्प्लाई करते रहे कि किताब के कंटेंट्स गवर्नमेंट और पीएम मोदी के लिए इनकन्वीनियंट हैं, इसीलिए उसे दबा दिया गया। लेकिन यहाँ राहुल एक बेसिक फैक्ट इग्नोर कर रहे हैं। 2023 का ट्वीट उस वक्त का है जब क्लियरेंस प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ था। प्री ऑर्डर्स और लिस्टिंग सिर्फ प्लान रिलीज का सिग्नल थी, एक्चुअल पब्लिकेशन का प्रूफ नहीं। क्लियरेंस ना मिलने के बाद वही बुक लीगली डेड हो गई, चाहे ट्वीट एग्जिस्ट करे या ना करे। यहीं से राहुल गांधी का नैरेटिव प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वह पार्लियामेंट में एक हार्ड कवर कॉपी दिखाकर बार बार कह रहे हैं कि किताब एग्जिस्ट करती है और अवेलेबल थी, जबकि ऑफिशियल पब्लिशर कैटेगरिकली बोल चुका है कि ना कभी प्रिंट हुई, ना डिजिटल, ना डिस्ट्रीब्यूट हुई, ना सेल पर आई। मतलब या तो राहुल गांधी जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या फिर बिना वेरीफाई किए एक इलीगल लीक्ड डॉक्यूमेंट को नेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
दोनों ही केसेस में ये इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है। और ये सिर्फ एक्सेस का इशू नहीं, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स का भी केस है। राहुल गांधी फरवरी 2026 से पार्लियामेंट में इसी अनपब्लिश्ड बुक के एलिज्ड एक्सपर्ट्स के बेसिस पर गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं। आर्मी के अबेंडेंट फील करने, लीडरशिप के इनडिसाइसिव होने और चाइना बॉर्डर पर फेलियर के क्लेम्स के साथ। पहले द कारवा के आर्टिकल से कोट्स, फिर स्पीकर के रोकने के बाद फिजिकल कॉपी दिखाकर एस्केलेशन। लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर इशू एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल चैलेंज है, जिसमें मिलिट्री टॉक्स, डिप्लोमेसी, डिसएंगेजमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और इंटरनल अलाइनमेंट्स सब शामिल हैं। इस पूरे सब्जेक्ट को एक अनपब्लिश्ड, अनवेरिफाइड और अनऑथराइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू सिंप्लीफाई कर देना एनालिसिस नहीं, पॉलिटिकल शॉर्टकट है। जब फुल बुक ऑफिशियली अवेलेबल ही नहीं है, ना पता है एडिट्स क्या होने थे, ना एमओडी ने ऑब्जेक्शन कर उठाए, तो उसको अंतिम सच बनाकर पेश करना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, आई बिलीव नरवाने ओवर पेनविल। यहाँ इशू क्रेडिबिलिटी का नहीं, लॉ एंड प्रोसेस का है। पब्लिशर के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है, एमओडी क्लियरेंस मैंडेटरी है, पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड है, फिर भी राहुल एक लीक्ड डॉक्यूमेंट को पार्लियामेंट फ्लोर पर वेव करके ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सच दबाया जा रहा है बिना किसी एविडेंस के। सच ये है कि ये बुक सप्रेस नहीं हुई, क्लियरेंस ना मिलने की वजह से पब्लिश ही नहीं हुई। और जब कोई चीज लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसके लीक्ड वर्जन्स को सच का प्रूफ बना देना पॉलिटिकली इनमेच्योरिटी नहीं तो और क्या है। ये ना अपोजिशन पॉलिटिक्स है, ना अकाउंटेबिलिटी, ये सिर्फ एक हेडलाइन पॉलिटिक्स है जहां फैक्ट से ज्यादा नैरेटिव इंपॉर्टेंट होता है। तो राहुल गांधी का ये पूरा एपिसोड एक सीरियस सवाल उठाता है, क्या एक नेशनल लीडर को पार्लियामेंट जैसा प्लेटफॉर्म पर अनऑथराइज्ड लीक्स के बेसिस पर क्लेम्स करने चाहिए? क्या आउटडेटेड ट्वीट्स और कैंसिल प्री ऑर्डर्स को प्रूफ बनाकर पब्लिशर, पुलिस और लॉ को इग्नोर कर देना रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है? इस केस में राहुल गांधी ने न सिर्फ फैक्ट्स के साथ सिलेक्टिविटी दिखाई, बल्कि एक कॉपीराइट वायलेशन और नेशनल सिक्योरिटी सेंसिटिव इश्यू को पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया है। ये डिबेट बॉर्डर सिक्योरिटी पर होनी चाहिए थी, लेकिन राहुल ने इसे लीक्ड मैन्युस्क्रिप्ट बनाकर पॉलिटिक्स बना दिया है। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सच के लिए फाइट नहीं, नैरेटिव मैनिपुलेशन है, जहां इनकन्वीनियंट फैक्ट्स इग्नोर करके इलीगल कॉपीज को लेजिट बनाकर और कंफ्यूजन को वेपन बनाकर पॉलिटिक्स की जा रही है। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।